चलो जिला दर्शन पढ़ना है, आज में खत्म कर दें। हाँ, खत्म कर दे आज। नहीं होगा, दो दो या तीन क्लास लगेगा, 3 संभाग बचे हैं ना, बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग संभाग। एक एक संभाग को एक एक दिन में कोशिश करते हैं हो जाए तो। और क्या क्या बचा है उसके बाद? इसमें आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक बचा था? छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि वन का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, खनिज वगैरह तो हाँ वो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। और आपका एक जनगणना बचा हुआ है। आप लोग नहीं दिए हमको सिलेबस? क्या जी, आप लोग आंसर ही मांगे हैं? उनको देख लेना, ले आना और दे देना, है ना? प्रिंट आउट निकलवा के। आप लोग पास है कि नहीं? नहीं है? हाँ, उनको यहाँ बोलना। वीडियो देखते जाओ, जो जो टॉपिक के नोट्स में बोला हूँ ना, ये सब नोट्स ऐसा 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 बोल करके उसको जा जाके बोलना, है ना? ये वाला नोट देना, ये टॉपिक देना, ऐसे बोल के। या फिर आप लोग थोड़ा दिखा देना इन लोगों को अपना नोट्स। आप लोगों का प्रीलिम्स 2 महीना बचा है और अभी सिलेबस पूछ रहे हो। क्या 26 में देंगे? सब ठीक है। और आप लोग 25 में देंगे? ठीक है। आप लोग 27? क्यों इतना लेट क्यों? अच्छा, फर्स्ट ईयर में अभी? हाँ, 26 में हो गया ग्रेजुएशन? चल रहा है अभी? चलो, कौन कौन सा जिला पढ़े अभी बताओ? बिलासपुर संभाग देखें? रायपुर संभाग में ज्यादा कुछ नहीं है, जितना है ना, जितना बिलासपुर इम्पोर्टेंट है उतना रायपुर इम्पोर्टेंट नहीं है। बिलासपुर में आपका जांजगीर चांपा भी इम्पोर्टेंट है, कोरबा भी इम्पोर्टेंट है, बिलासपुर भी है, रायगढ़ भी है। और आपका रायपुर में कुछ नहीं है रायपुर में। चलो बिलासपुर जिला को बनाओ, जो जिले पहले इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी को बाद में देखेंगे। आवाज वगैरह सब ठीक है ना? छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जो वीडियोस है उसको आप लोग देखेंगे, जिनका छूटा हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर मतलब बहुत सारे टॉपिक से मैं रिलेट करूंगा ना, नदी वगैरह जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है बताओ? बिलासपुर बन रहा है ना?
देख लो, बिलासपुर बना दो, है ना, मेरे से नहीं बन पा रहा है। ऐसा कुछ बना लेना है। बिलासपुर में इस प्रकार से इधर कौन सा जिला जुड़ा हुआ था? ठीक, क्या था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला था, ठीक है। इधर हम देखते हैं तो कौन सा जिला है? ठीक है ना, इधर क्या है? कोरबा है। इधर क्या है? मुंगेली। इधर जांजगीर चांपा, है ना, इधर जांजगीर चांपा। इधर बलौदा बाजार है, ठीक है। ऐसा कुछ ये क्या है? बिलासपुर जिला है। चलो नदी को बताते जाओ, देखो कौन सी नदी यहाँ पे, कौन सी नदी है? इधर, यहाँ पे। पहले एक काम करो, यहाँ का नदी बताओ। ऐसे कुछ एक नदी आती है यहाँ तक, हाँ, शिवनाथ नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? शिवनाथ। हमको पता है कि जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण है ना, ये शिवरी नारायण है। इस शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है। कौन कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। इधर से कौन सी नदी? हाँ, जोंक। एक जोंक नदी है और एक महानदी है ना। तो ऐसे ये महानदी है, ये महानदी मेन है ना, मेन ये महानदी है। और फिर इसमें आकर के दोनों नदियां ऐसे संगम यहाँ पर होता है। मतलब इधर शिवनाथ नदी, ये महानदी है, और यहाँ पर जोंक नदी। ऐसे कुछ ये 3 नदियों का संगम होता है ना, ये महानदी है। देखो अब यहाँ पर बिलासपुर और मुंगेली के बीच में एक नदी है ऐसे, हाँ, कौन सी नदी है? मनियारी। मनियारी। नदी वाला क्लास आप लोग देखें? आप लोग नहीं देखें? आप लोग, मैं बोला था ना, कम से कम नदी नाला पहाड़ ये सबको देख लेना है ऐसे बोल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो सर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना रहे हो ऐसा लगेगा। तो ये नदी कौन सी है? मनियारी नदी है। ये नदी कौन सी नदी में जाके मिल जा रही है? शिवनाथ नदी में, है ना। मतलब शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? मनियारी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा शिवनाथ नदी के, तो एक यहाँ पर क्या बोल देंगे? मनियारी है। अब फिर यहाँ पर एक और नदी आएगी ऐसे, अरपा, ये अरपा नदी। ऐसे ये अरपा नदी। तो अरपा नदी भी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। यहाँ से एक और नदी आती है, हंसदे नहीं, कौन सी नदी है? लीलागर, ठीक है। हसदा तो जांजगीर चांपा में है, सब बीचों बीच में। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में कौन सी नदी है,
लीलागढ़, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर इन नदियों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये दोनों जिले को अलग करने का काम कौन सी नदी कर रही है? मनियारी। जांजगीर चांपा और बिलासपुर को अलग करने का काम कौन सी नदी कर रही है? लीलागढ़ नदी, ठीक है। और बीचों बीच में कौन सी नदी है? अरपा है। इसीलिए अरपा नदी क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं? बिलासपुर की जीवन रेखा बोल देते हैं, है ना, बिलासपुर की जीवन रेखा कहते हैं। चलो ये ऐसा कुछ है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और नदी है जिसको क्या बोलते हैं? खारंग नदी बोलते हैं। ऐसी है खारंग नदी। देखो अब नेशनल हाईवे कैसा है। इधर से एक नेशनल हाईवे हम लोग ऐसे देखते हैं यहाँ तक, है ना। ये बलौदाबाजार साइड से नेशनल हाईवे हम लोग कौन सा नेशनल हाईवे पढ़े हैं बताओ? 130, ठीक है। एनएच क्या है? 30 है। बलौदाबाजार के सिमगा से कट करके ऊपर की ओर नेशनल हाईवे इस प्रकार से ये कहाँ तक आ रहा है? बिलासपुर तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बिलासपुर है। इधर से एक और नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं। कवर्धा साइड से नेशनल हाईवे इस प्रकार से आता है, कवर्धा मुंगेली से होते हुए इस प्रकार से, ठीक। कौन सा है ये? 130 ए है, ठीक है ना। ये नेशनल हाईवे फिर आगे इस प्रकार सब निकल जाएगा ना, आगे बढ़ेगा ये। इस प्रकार से ऐसे कोरबा की ओर, ठीक। कौन सा नेशनल हाईवे? हाँ 130। ये ऐसे आगे बढ़ करके कहाँ तक जाएगा? और अंबिकापुर तक जाएगा, ठीक। कहाँ तक जाता है वो? अंबिकापुर तक जाता है। बिलासपुर से ही एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से यहाँ इस साइड जांजगीर चांपा की ओर जाएगा। कौन सा नेशनल हाईवे? NH 49। चलो अब यहीं से एक और नेशनल हाईवे इधर इस ओर निकल जाता है। ये ऐसे घूम फिर करके वो इधर MP साइड निकल जाएगा। NH 45 है ये। हो गया। चलो अब तहसील लिखो। बिलासपुर भी एक क्या है? तहसील है।
रतनपुर भी क्या है, एक तहसील है ना। रतनपुर को इधर बनाना था, चलो मैं इधर बना रहा हूँ फिलहाल। ये वाला, ये जो रोड गया है ना, नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे, 130, इसी नेशनल हाईवे में है यहाँ पर रतनपुर। ऐसे इसको थोड़ा मुझे इधर बनाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छा, रतनपुर, इधर है बेलतरा। इस प्रकार से यहाँ पर है सीपत, इधर है मस्तूरी। यहाँ पर है बोदरी, यहाँ पर बिल्हा, इधर सकरी, यहाँ पर तखतपुर। ऐसे इधर कहीं बना लो कोटा। और इधर एक बना लो बेलगहना। हाँ? कोंटा तो सुकमा में है। चलो हो गया ना। देखो अब डैम वगैरह को देखो, जैसे कि हम लोग मनियारी नदी देख रहे हैं ना, मनियारी नदी में यहाँ पर हम एक बांध पढ़ेंगे। और ये कौन सा जिला में दिख रहा है, हाँ मुंगेली जिला में है ना। तो कौन सी नदी है, मनियारी नदी। इसको क्या बोलते हैं, बताओ डैम का नाम, पढ़ाया हूँ। एक तो हम लोग संजय गांधी पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं, क्या, राजीव गांधी। ठीक है ना, राजीव गांधी परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, या फिर इसी और क्या बोलते हैं, कुड़िया जलाशय बोलते हैं। ऐसे खुड़िया जलाशय या फिर क्या, राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी में है, मनियारी नदी। ठीक है, इसको अपन डैम वगैरह वाला जो टॉपिक था उसमें देख चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े थे, इसको ध्यान रखना। संजय गांधी के नाम से किसको जानेंगे, खारंग को, है ना। ये जो है ना यहाँ पे रतनपुर के पास में खारंग, ये जो है खारंग नदी,
यहीं पर क्या है, खूंटा घाट है ना, खूंटा घाट बांध। जो खारंग झील पढ़े हैं वो यही झील है, खारंग नदी में। इसको क्या बोलते हैं? संजय गांधी। ठीक है, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट, संजय गांधी। ठीक है, ये वाला क्या था? राजीव गांधी। और वो वाला क्या है? संजय गांधी। ठीक है, तो दो हुआ। अब यहाँ पर अरपा नदी में क्या है? भैंसा झार परियोजना है। क्या है यहाँ पर? भैंसा झार परियोजना। अरपा नदी कहाँ से निकलती है? खोडरी खनसरा की पहाड़ी से। खोडरी खोंगसरा। ऐसे खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से। ठीक है, कौन सा जिला है ये? गौरेला पेंड्रा मरवाई। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है। अरपा नदी की लंबाई पता है ना? 100 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 134। उसका कितना है? 135। ठीक है, अरपा नदी है 100 किलोमीटर। ये कितना है? 134 किलोमीटर। और ये कितना है? 135 किलोमीटर। चलिए, वाटरफॉल वगैरह यहाँ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, नहीं है वाटरफॉल ज्यादा सा। ज्यादा क्या है यहाँ पर? एक भी नहीं देखे। देखे थे क्या कुछ? एक वाटरफॉल इधर जो भी देखते हैं, लक्ष्मण धारा वगैरह से कुछ नाम है। गौरला पेंड्रा मरवाही में उसको देखेंगे बाद में, जब गौरला पेंड्रा मरवाही देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है? बिलासपुर तहसील हो गया। अब मंदिर को देखो। देखो, मनियारी नदी किनारे कौन सा जिला में? बिलासपुर जिला में। मनियारी नदी किनारे बिलासपुर जिला में एक मंदिर है। कौन सी मंदिर है? हाँ, देवरानी जेठानी मंदिर। इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक कौन सा मंदिर है? देवरानी जेठानी मंदिर। कौन से शासन, मतलब किसका शासन काल में हुआ था? सरवपुरी वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे उसके समय में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, देवरानी और जेठानी दो थी, मतलब कि दो बहनें थी। उनके द्वारा क्या क्या इसको निर्माण करवाया गया है, देवरानी और जेठानी के द्वारा। यहाँ पर और क्या क्या पढ़े थे हम लोग? रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक है, यहीं पर क्या है? रुद्र शिव की प्रतिमा। जगह का नाम क्या है ये? ताला गांव। गांव। अमेरी कांपा ताला गांव लिखा था, है ना? अमेरी कांपा ताला गांव। देख लेंगे, वहां पर नदी है, मनियारी नदी किनारे, लेकिन कौन सा जिला में है वो? बिलासपुर में। रुद्र शिव की प्रतिमा। इसके शरीर में क्या है? बहुत सारे जीव जंतुओं का मुख वहां पर जड़ा हुआ है। कितने जीव जंतु हैं? 11। ठीक है, 11 जीव जंतुओं का मुख जड़ा हुआ क्या है? शिव की प्रतिमा है।
एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। हो गया ना? इसमें और कुछ है क्या? देखो, और कुछ बताओ ताला गांव में। देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं 6वीं सदी में निर्माण इसका किया गया था, लिख लो। सरभपुरी राजवंश चाहो तो लिख लो, है ना। फिलहाल ये सब तो पढ़ चुके हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा राजवंश है? सरभपुरी। इस पर देखो, यहाँ पे मल्हार। ठीक, क्या है यहाँ पर? मल्हार है। तो मल्हार में दो मंदिर हम लोगों ने देखा था, एक क्या था? डिडनेश्वरी था क्या? और एक और क्या था? पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, ये दो मंदिर यहाँ पर याद रखेंगे। मल्हार को और क्या कहते थे? सरभपुरी राजवंश के समय क्या बोलते थे मल्हार को? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर। ठीक है ना? एग्जाम में पूछा गया है ना, मल्हार को प्रसन्नपुर कहते हैं। सरभपुरी राजवंशों की 3 राजधानियां थी। पहला क्या था? सरभपुर, सरभ राज ने बसाया था। फिर ये प्रसन्नपुर, मल्हार। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने बसाया था। फिर उसके बाद सिरपुर, किसने बसाया था? प्रवर राज। ठीक। देखो, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चकरबेड़ा, है ना। मल्हार के आसपास में क्या है यहाँ पर? चकरबेड़ा है। इस चकरबेड़ा में हम लोग क्या देखते हैं, है ना, सातवाहन काल के कुछ सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के? सातवाहन। सातवाहन काल पढ़े थे, तो सातवाहन काल के क्या हुए हैं यहाँ पे? सिक्के प्राप्त हुए हैं। अच्छा, मल्हार को एक चीज और मैं आपको बताया था कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह है जहां पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तीनों धर्म के साक्ष्य जहां पर मिलते हैं, कौन कौन सी जगह? ठीक है, एक तो सिरपुर था और दूसरा क्या है? मल्हार था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह है जहां पर तीनों धर्म से संबंधित हमको साक्ष्य वगैरह मिलते हैं। एक तो सिरपुर है और क्या है? मल्हार है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, जैन, बौद्ध और हिंदू, तीनों धर्म के यहाँ पर हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। देखो, सीपत में लुथरा जानते हो? जानते हो लुथरा? ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है ये?
मस्जिद दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये क्या है? मस्जिद है, लुथरा में लुथरा शरीफ बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये? लुथरा शरीफ है। तो यहाँ पर लिख लो बाबा सैयद अली। ठीक है, क्या है? बाबा सैयद अली का दरगाह। ठीक है ना? बहुत फेमस है ना लूथरा। जब जाएंगे बिलासपुर संभाग में तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर हमेशा आए रहते हैं। मनोकामना की पूर्ति होती है वहां पर जाओगे तो, ऐसा माना जाता है। एनटीपीसी सिपत भी है। सिपत में ही क्या है? एनटीपीसी। ठीक है, क्या है? एनटीपीसी सिपत है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2980 का उत्पादन क्षमता बताया था क्या? है ना? 2980 मेगावाट। 2980 मेगावाट इसे क्या था? उत्पादन क्षमता था एनटीपीसी सिपत। देखो इसके बाद इधर कहीं पर बना लो कोनी। ठीक है, क्या है ये? कोनी। अब कोनी में बहुत कुछ है। ठीक, कोनी में क्या क्या है? एक तो छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई है। क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई। ठीक है, आईआईटी नहीं बोल देना है, क्या है ये? हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला आईआईटी कहाँ है? आईआईटी। ये आईटीआई है। भिलाई में। है ना? पहले रायपुर में था वो। जीसी रायपुर में चल रहा था, अभी कहाँ चला गया वो? भिलाई चला गया। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई है ना? आईटीआई और आईआईटी को मतलब मिक्स नहीं कर देना है। कोई किया है क्या आईटीआई यहाँ पे? नहीं है कोई? इंजीनियरिंग वाले नहीं है, सब बीए बीएससी एमएससी। यहीं पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। क्या है यहाँ पर? हाँ, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। तो जीजीओ भी यहीं पर है। ठीक है, कोनी में क्या क्या है? दो चीज है। एक तो क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई है ना? ये 1904 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया है इसको? 1904 में। और ये 1983 में। दो चीज। ठीक।
अब इसके बाद देखो नेशनल हाईवे 130 वाले रोड में यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है, बोदरी पड़ता है ना, जहाँ पर एक नया बस स्टैंड वगैरह बना हुआ है, ये बोदरी। तो बोदरी में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ठीक, क्या है यहाँ पर, हाई कोर्ट है ना, छत्तीसगढ़ का क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट क्या लिखेंगे, बिलासपुर लिखेंगे। ऐसे छत्तीसगढ़ का ये क्या है, हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है, बिलासपुर में है। और ये कब बना था, ये बना है सन 2000 में। ठीक, कब बना है, 2000 में। हमारे भारत का ये 19वां क्रम का, ठीक है, कौन से क्रम का है, 19वें क्रम का क्या है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, संविधान का क्वेश्चन है, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, पढ़ लिया संविधान, बताओ कितने हाई कोर्ट है, 25 26 कितने हैं, 25 है कि 26 है, देखिएगा। ठीक है, तो उसको देख लेना आपको, और ये भी देख लेना है कि वो कौन कौन सा हाई कोर्ट है जो एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी, वो किसके किसके लिए काम करता है। ठीक, ऐसे देख लेना है, मतलब मेघालय के लिए, मिजोरम के लिए, ऐसा एक दो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, उसको देख लेना है, वो सब क्वेश्चन बनते हैं ना। कितने हैं, 25। ठीक, ठीक है, भारत में कितना हाईकोर्ट दिखा रहा है, 25 हाईकोर्ट। रतनपुर में क्या है ना, महामाया मंदिर है। अब रतनपुर में बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, रतनपुर में क्या क्या है, बहुत कुछ है। रतनपुर को और क्या कहते हैं, है ना, मणिपुर भी कहा जाता था, और कुबेरपुर भी कहा जाता था, और क्या कहता थे, रत्नावलीपुरी। रत्नावली, है ना, और क्या, रत्नपुर, है ना, मणिपुर हो गया। हाँ, 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 मणिपुर भी लिख सकते हैं, मणिपुर, कुबेरपुर, रत्नावलीपुरी, इस प्रकार से। रतनपुर में कौन कौन सा मंदिर है, तो क्या क्या बोलेंगे, एक तो एक चीज और याद रखेंगे, इसको क्या बोलते थे, तालाबों की नगरी, है ना, क्या बोलते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको, टंकियों का शहर, और तालाबों और मंदिरों, तालाबों एवं मंदिरों का शहर, और क्या कहते हैं इसको, टंकियों का शहर। अब देखो मंदिर में एक तो महामाया मंदिर देखें, और क्या देखें, एक राम टेकरी मंदिर देखेंगे ना। ये राम टेकरी मंदिर जो है मराठा के समय में निर्माण होगा, ये कलचुरी वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे, किस समय निर्माण होगा, ये मराठा के समय होगा, बिंबाजी भोसले आएंगे उस समय इसका निर्माण होगा, राम टेकरी मंदिर।
बादल महल देखे हैं? हवा महल भी कह दिया जाता है उसको। लक्ष्मी देवी मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं ना। इसी को एकवीरा मंदिर भी कह देते हैं, क्या बोलते हैं? एक वीरा कह देते हैं। है ना, एक रावण है स्वयं के गले को काटता हुआ ऐसे, वो भी हम लोग देखे हैं। गज किला, है ना, गज किला। चलो, तो सब चीज हो गया किसके बारे में? रतनपुर के बारे में। अब थोड़ा बिलासपुर के बारे में देख लो। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। सही, काशी नहीं, सिवा काशी। है ना, क्या बोलेंगे इसको? छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहते हैं। छत्तीसगढ़ काशी किसको कहते हैं? खरौद को कहते हैं। ठीक है, इसको सिवा काशी बोल देते हैं। है ना, सिवा काशी तमिलनाडु में एक ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है, पटाखों का निर्माण होता है। पटाखे वगैरह बनते हैं ना, पटाखे वगैरह। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग स्थापित किया गया था। अभी भी है माचिस उद्योग, वहां जाओगे तो छोटे मोटे जो भी है। तो माचिस वगैरह बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ का सिवा काशी किसको कहते हैं? बिलासपुर को। है ना, तो ये आपका माचिस उद्योग रहेगा या फिर रहेगा दिया सलाई उद्योग? क्या रहेगा? कौन से जिले में है पूछेगा, क्या बोलोगे? बिलासपुर जिला में। बिलासपुर में हम लोगों ने कनोई पेपर मिल देखा है। है ना, कनोई पेपर मिल। इसी पेपर मिल का नाम पहले क्या था? ब्रूक ब्रांड पेपर मिल। कनोई पेपर मिल, ठीक है। अच्छा नहीं, एक इसका पहले नाम क्या था? कनोई पेपर था, वर्तमान नाम इसका ब्रूक ब्रांड है। ठीक है। ये कौन सी जगह पर है पूछाएगा तो ढेका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ढेका में है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला रोड है ना, इधर कहीं पर, इधर कहीं पर है ढेका। यहाँ पर हर वर्ष राउत नाचा होता है। क्या होता है? राउत नाचा होता है। ठीक है, साइंस कॉलेज जो मैदान है वहां पर क्या होता है हर वर्ष? राउत नाचा होता है। ये 1978 से चलते आ रहा है। कब से हो रहा है? 1978 से ये होते आ रहा है। एग्जाम में इसको पूछा गया था ना, ध्यान रखेंगे। राउत नाचा। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है बिलासपुर का, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म वहां बना हुआ है ना, वो क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये है। यहीं पर SCL का मुख्यालय है। ठीक है, इसको बताया था ना आप लोगों को। यहीं पर SECR का मुख्यालय है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, दो चीज है। तो ये 2003 में बना है। ठीक है, और ये 1985 में।
हो गया ना। खनिज में क्या क्या मिलेगा? खनिज में मिलेगा डोलोमाइट और चूना पत्थर। ठीक है, खनिज में क्या मिलेगा? डोलोमाइट और चूना पत्थर। डोलोमाइट हिर्री नाम का एक जगह है, हिर्री माइंस बोलते हैं, हिर्री। हाँ हिर्री, हिर्री में क्या मिलता है? डोलोमाइट मिलता है। और चिल्हाटी है जहां पर चूना पत्थर मिलता है। चिल्हाटी में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। ठीक है, दोनों इसी वाले क्षेत्र में है, इधर ही ऐसे, मतलब बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा के नजदीक में। बलौदा बाजार में क्या है? बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, सीमेंट कारखाना है, डोलोमाइट चूना पत्थर सब उधर ही निकलता है, इसलिए। ठीक हो गया, बिलासपुर जिला कंप्लीट हो गया। चलो इसको और बताना पड़ेगा, नहीं लगेगा ना। अगला जिला देखें। चलो अगला बताओ, जांजगीर चांपा या कोरबा? जांजगीर चांपा या कोरबा, क्या देखना है? कोरबा, जांजगीर चांपा? कोई है जांजगीर चांपा से? जिला दर्शन पढ़ने का कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं सर इतना? है? क्या हुआ? चलो जांजगीर चांपा बनाओ। लेकिन जांजगीर चांपा बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत कुछ है इसमें। 40 मिनट से कम नहीं जाएगा। कोरबा किसमें? अच्छा इसीलिए बोले। ऐसा नहीं है, जांजगीर चांपा छोटा दिखता है लेकिन बहुत कुछ है उसमें। कोरबा। चलो ठीक है, कोरबा बना लो। देखो इधर से एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से आ रहा था ना, बिलासपुर साइड से, है कि नहीं? हाँ, कौन सा नेशनल हाईवे था? हाँ 130, 130 था ना, ऐसा कुछ ही। इस प्रकार से अंबिकापुर की ओर जाएगा। यहाँ पर कटघोरा से एक नेशनल हाईवे कटेगा इस प्रकार से, और ये चला जाता है जांजगीर चांपा की ओर। ठीक है, ये नेशनल हाईवे है 149 बी है ये।
है ना, 149 बी। ये पौड़ी उपड़ौरा है, पौड़ी उपरौड़ा, है ना। ये परेशान है सब तहसील है ना। ठीक है, ये क्या है, पाली है। कौन से राजवंश की राजधानी थी? बाण वंश, है ना। बाण वंश के विक्रमादित्य यहीं पर शासन कर थे, जिसके ऊपर आक्रमण किया था किसने? शंकर गणपति ने, कलचुरी राजवंश का। ऐसा कुछ हुआ था। और कलचुरी राजवंश मतलब आक्रमण करके कलचुरियों ने फिर अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तुम्माड़ में बनाई थी ना। तो तुम्माड़ इस वाले क्षेत्र में है, वो तहसील नहीं है। तुम्माड़ कहाँ पे? इधर है कहीं पर, बनाएंगे बाद में। एक इधर है हरदी बाजार। ठीक, क्या है ये? हरदी बाजार। एक यहाँ पर दर्री है। इधर है करतला। इधर बरपाली। ठीक हो गया। नदी बताओ। हम्म। हाँ, नदी कौन सी? हसदेव नदी, ठीक है। इधर ऐसे इस प्रकार से है, यहाँ पर हसदेव नदी। हसदेव नदी। यहाँ पर मिनी माता जलाशय बना हुआ है। ठीक, क्या है? हसदेव बांगो बांध है। हसदेव नदी की एक सहायक नदी है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था कि हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गेज नदी। ठीक है, इसको पढ़ाया था ना, गेज नदी। ऐसे
हसदेव नदी की एक और इधर से सहायक नदी आती है। हाँ, कौन सी नदी? चोर नई नदी। हसदेव नदी की छोटी छोटी और इधर से सहायक नदियां आती हैं, है ना। ऐसे क्या क्या था, है ना, अहिरन था, तान था, ऐसे कुछ था, है ना, अहिरन, तान, ऐसे जो भी नदी था उसको आप लोग देख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नदी वाला टॉपिक में अपन देखे थे उसको। चलो हो गया ना। देखो अब, ठीक है, यहाँ पर केंदई जलप्रपात। अब केंदई जलप्रपात को ध्यान रखेंगे, अगर केंदई नदी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, केंदई नदी दिया रहेगा, तो केंदई जलप्रपात किस नदी में है बोलेंगे? केंदई नदी में है। और अगर केंदई नदी नहीं दिया है तो कौन सा नदी बोलेंगे? गेज नदी नहीं, हसदा नदी। कौन सी नदी? हाँ, केंदई जलप्रपात। है ना, केंदई जलप्रपात है, केंदई वाटरफॉल। चोरनई नदी में कौन सा वाटरफॉल था? वाटरफॉल बोला या फिर पिकनिक स्पॉट बोले इसको? बताओ क्या था? ठीक, क्या था? देवपहरी। देवपहरी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? है ना, कुछ समझाने लायक तो नहीं और ज्यादा इसमें। देखो अब इसमें, माँ मड़वा रानी, ठीक, कहाँ पे है? यहाँ पे है। एग्जाम में आ सकता है कि कौन से जिले में है ना। सबको क्या लगता है? जांजगीर चांपा में है, ठीक है, जांजगीर चांपा में ऐसा लगता है। मैं जांजगीर चांपा का हूं, तो मुझे भी लगता था पहले कि कहाँ है, जांजगीर चांपा में, लेकिन कहाँ है ये? कोरबा में है। सुने थे नाम? नहीं सुने थे? हाँ, सुन लो, इम्पोर्टेंट है ये, महामड़वा रानी मंदिर। कनकी सुने थे? कनकी, कनकी में मेला लगता है, बताया था ना। कनकी में क्या लगता है? मेला। तो कनकी नाम का जगह है यहाँ पे। इधर है कुदुर माल। है ना, कुदुर माल। ये कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। कौन से पंथ संबंधित है पूछाएगा, कौन सा धर्म संबंधित है, क्या बोलोगे? कबीर पंथ, है ना, कबीर पंथियों का क्या है? तीर्थ स्थल है। पाली में क्या है बताओ? शिव मंदिर है। किसने जीर्णोद्धार कराया था? जाजाला प्रथम के द्वारा पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने, है ना। अब इधर कहीं पर है तुम्माड़, है ना, ये तुम्माड़ है। इधर चैतुरगढ़ है।
और इधर लाफागढ़ है। ऐसे पहाड़ मैं बताया था। लाफागढ़ जो पहाड़ है ना, उसका ऊंचाई कितना बताए हैं? 1048। एक पलमागढ़ देखते हैं इधर गौरेला डमरवाही में, है ना, वो कितना था? 1080। ठीक है। चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का? कश्मीर कहते हैं। कश्मीर। है ना, छत्तीसगढ़ कश्मीर कहलाता है। तुमाड़ क्या है? कलचुरियों की पहली राजधानी। ठीक है, तुमाड़ क्या है? कलचुरियों की पहली राजधानी। वहीं पर पृथ्वी देव क्या था? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? ठीक। हम्म। ये हसदेव बांगो बांध कब निर्माण हुआ था इसका? 1967 में इसका निर्माण किया गया था। याद रखेंगे ये कितना ऊंचा है। हाँ, इसका ऊंचाई याद रखेंगे कितना है? 87 मीटर है। इसका जो सिंचाई क्षमता है वो, हाँ, 4 लाख, हाँ, या तो क्या रहेगा, 4.20 लाख हेक्टेयर। है ना, ऐसा रहेगा ये। फिर अपन क्या पढ़े इसको? 4,20,580 हेक्टेयर। इतना इसका क्या है? ये सिंचाई क्षमता है। ठीक है, इरिगेशन कैपेसिटी है इसका। इसमें विद्युत उत्पादन कितना होता है? 120 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन। कोरबा में याद रखना एक बांस शिल्प कला केंद्र है। ठीक, क्या है? बांस शिल्प कला केंद्र। इस वाले क्षेत्र में छुरी है। ठीक है, क्या है? छुरी है, चाकू छुरी वाला छुरी नहीं, छुरी जगह का नाम है। ठीक है, छुरी कोस गई पढ़े थे। और यही छुरी से लेकर के इधर ऐसे एक पहाड़ी फैला हुआ है, ऐसा टाइप से, इधर से, जिसको कौन से पहाड़ बोलते हैं? छुरी मतिरंगा की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी बोल देते हैं। इस प्रकार से इधर ऐसे छुरी मतिरंगा। छुरी मतिरंगा से एक नदी निकलती है, ऊपर जाती है इस प्रकार से। कौन सी नदी? रिहंद नदी। ऐसे ऊपर की ओर जाती है, बाकी ये सब नदी नीचे आ रही है। कोरबा में बालको भी बताया था, है ना। कब बना था ये? 1965 में बालको का निर्माण हुआ था।
यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पहाड़ है, ठीक है, 2-3 ठो पहाड़ हमको देखने को मिलता है। फुटका पहाड़, केरता पहाड़, ऐसे है ना। कौन सा पहाड़? फुटका पहाड़, केरता पहाड़। और एक पवन खेड़ा नाम का जगह है। जहां पर क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। ठीक है। फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, बॉक्साइट मिलता है। कोरबा में और क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। है ना, बाकी यहाँ पर कोयला मिलता है। तो देख लो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। है ना, गेवरा, दिपका, कुसमुंडा। अब बाकी जो मसीहीकृत खान वगैरह सब अपन पढ़ते हैं, उसको मैं खनिज पढ़ाऊंगा, उस समय बता दूंगा। अभी तो बस नाम लिखे रहो। गेवरा, दिपका, कुसमुंडा, रामपुर। ठीक हो गया। यहाँ पर लिख लो, एक सतरंगा नाम की जगह है। क्या है? सतरंगा। सतरंगा। ठीक है, सतरंगा पर्यटन स्थल लिख लो। और वो जो मिनी माता जलाशय है ना, हसदेव बांगो बांध, उसी के आसपास में है। तो लोग वहां पर क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, नाव वगैरह चढ़ते हैं, बढ़िया बोटिंग करते हैं वहां पे। ठीक है। इसका लोकेशन को यहाँ ना बनाकर कुछ इधर बनाना। ठीक है, देख लेना कहीं भी सतरंगा आसपास ही बना लो ऐसे। छत्तीसगढ़ का गोवा भी कह देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? छत्तीसगढ़ का गोवा। सतरंगा को इधर बना, ठीक है, कहीं पे। यहाँ पे बुका बनाओ। एक बुका नाम का जगह है, बुका पर्यटन स्थल। ऐसा सतरंगा खास करके पिकनिक स्पॉट के लिए ज्यादा फेमस है। और बुका है बोटिंग वगैरह करने के लिए ज्यादा फेमस है, नाव वगैरह चढ़ने के लिए। बुका पर्यटन स्थल। चलो ये हो गया। इसमें और क्या क्या बचा है? इसमें हम लोग और क्या देखते हैं, जो विद्युत वगैरह देखते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पावर प्लांट है वो सब देखते हैं। तो इसको मैं आर्थिक सर्वेक्षण में समझा दूंगा। और तो वहां पर 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन देख लिए हैं। एक और होता है कितना मेगावाट का, 1.7 मेगावाट का, है ना। उसको भी उसी में देख लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी वो अगले क्लास में देखेंगे।
ठीक, और पढ़ना है फिर नहीं? ठीक, अगले क्लास में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? इतिहास में काकतीय वंश या चालुक्य वंश ये कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास लगेगा जिसमें हम लोग जितने भी विद्रोह है वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास, 2 क्लास मराठा लग जाएगा, फिर अंग्रेज बचेगा। चलो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।